हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता, किसी भी कर्म के कारण यहाँ पर जन्म हुआ है, और अगर व्यक्ति इंसान बुद्धि युक्ता यानी कि बुद्धि युक्त होगा, विवेक होगा, समझदार होगा, तो वो अपने आप को मुक्त कर लेगा, निश्चय ही मुक्त कर लेगा, फलों को त्याग देगा और जन्म तथा मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। बस इस पथ का अनुसरण करेगा अगर वो, तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा। मुक्ति के पथ के लिए भी उसको कष्ट नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी उसको कोई कष्ट नहीं होगा। इस पथ का अनुसरण करने के बाद उसको कष्ट नहीं होगा। यहाँ पर कष्ट नहीं होगा, इसे हमें जोर देकर के समझना चाहिए। बीच में मनीषिणः, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्तगण भी इस मार्ग का, इस पथ का अनुसरण करते हैं और अपने आप को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर लेते हैं, क्योंकि वो फलों को पूरी तरह से त्याग देते हैं। इस श्लोक का यही मतलब है जो कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं? किसी भी कर्म के कारण हमारा जन्म हुआ है, हमें सुख मिल रहा है या हमें दुख मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ तो कर्म हुए हैं, कोई तो इसका कारण है। लेकिन अगर हम बुद्धि युक्ता यानी कि बुद्धि से काम लेंगे, अपने आप को अपने आप में समझने में लगाएंगे, आत्मा के रूप में देखने में लगाएंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम आत्मा हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्तगण सबसे पहले स्वयं को ही जानने का प्रयास करते हैं। जब वो आत्मा को जान पाते हैं, तभी वो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को जान पाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आराम से, बिना किसी कष्ट के वो मुक्त हो जाते हैं। जन्म तथा मृत्यु के इस बंधन से ही वो मुक्त हो जाते हैं। हम भी अगर इस तरह से अपने आप को समझने का प्रयास करें, आत्मा के रूप में अगर खुद को एक बार देखें, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण की तरह हमारे लिए ये मार्ग अत्यंत सुलभ, सुरक्षित और बिना कष्टों से भरा हुआ होगा। बहुत ही आसानी से हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे और जो जीवन जिएंगे वो बहुत ही खूबसूरत होगा, आनंदमय होगा, क्योंकि अब हमने फलों को त्याग दिया है। अब फलों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रह गई है। अगर फलों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहेगी, तो इस जीवन में भी कोई कष्ट नहीं रहेगा, यानी कि इस जीवन में भी आनंद और इसके पर्यंत भी आनंद। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरी शिक्षा लेकर के आया है ये श्लोक, जो कि हमें अपने जीवन को सही तरीके से कैसे जीना चाहिए, अपने आप को कैसे आत्मा के रूप में समझना चाहिए। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करके उस चीज़ को आगे बढ़ चुके हैं, हम उसे कैसे आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को समझने का प्रयास करके, बुद्धियुक्ता होके। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।